गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज की क्लास में। और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। और आज की एक्सरसाइज रहेगी 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 और 3। राइट, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित को मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला जो आपके पास जो क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित को मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके 6 पार्ट है, ए से लेकर एफ तक। ऐसे हम आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 के भी यहाँ पे 6 पार्ट दे रखे हैं। देखते हैं कितने क्वेश्चन हम इस पर अटैम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट पे। तो ए पार्ट है आपके पास, ए पार्ट है 20/, क्या है 3। इसको मिश्रित भिन्न के रूप में आपने लिखना है। तो प्यारे बच्चों, मिश्रित भिन्न आपको मैंने इसका जब भिन्नों के प्रकार बताए थे तो उसमें मिश्रित भिन्न के बारे में भी बताया था। तो मिश्रित भिन्न क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि मिश्रित भिन्न वो भिन्न होती है जिसमें क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होती है और एक क्या होती है, भिन्न होती है। जैसे मैंने ये आपको कहा था कि एक तो पूर्ण संख्या है यानी कि ये वाला पूर्ण संख्या है और एक क्या आ जाएगी इसमें, भिन्न। तो इसे हम क्या बोलेंगे, मिश्रित। मिश्रित मतलब होता है जो मिक्स करके बनाओ, इसलिए इसका नाम मिक्स्ड फ्रैक्शन भी है। ठीक है, समझ में बात आई। यानी कि जो एक होल नंबर से यानी एक पूर्ण संख्या से और एक भिन्न से मिलकर, जैसे मैंने लिखा एक पूर्ण संख्या 2 लिखी और एक 3/4 एक भिन्न के रूप में लिखा, तो जब एक साथ मिल के आते हैं तो इसको हम बोलते हैं आपका मिश्रित भिन्न बोलते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है यहाँ पे कि जो आपके पास 20/3 है, तो 20/3 आपके पास इस टाइम क्या है, ये अनुचित भिन्न के रूप में। क्या कौन सी भिन्न है, अनुचित भिन्न के रूप में है। किस भिन्न के रूप में प्यारे बच्चों, अनुचित भिन्न के रूप में है, जिसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोलते हैं। यानी कि अनुचित भिन्न मतलब जिसका क्या होता है, अंश बड़ा होता है और हर क्या होता है, छोटा होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 20/3 है, 20 बड़ा है, 3 क्या है, छोटा है। इसका मतलब अंश क्या है यहाँ पे, बड़ा हो गया और हर क्या है, छोटा हो गया। तो ऐसे ही जब कंडीशन आती है आपके पास तो इसको बोलते हैं आप अनुचित भिन्न या विषम भिन्न भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आपने बदलना है मिश्रित भिन्न के रूप में। तो सिंपल सा, अगर आपको 20/3 को बदलना है तो आपको करना क्या होता है कि 20 में क्या करना पड़ेगा आपको, 20 में आपको 3 का भाग देना पड़ेगा। किसका भाग देना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे दे देता हूँ मैं भाग। 20 में किसका भाग देना है, 3 का। तो कितनी बार जाएगा, 3 छक्का 18। कितनी बार जाएगा, 3 छक्का 18। तो इसको माइनस करते हैं, 20 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 20 में से 18 गया तो कितना बचेगा, 2। कितना बचेगा, 2। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं, लिखने का तरीका होगा जो सबसे ऊपर आपके पास आ रखा है उसको लिखेंगे यहाँ पे, जो आपके पास बचा हुआ है यानी शेषफल उसको लिखेंगे ऊपर, और जिससे आपने भाग दिया उसको लिखेंगे ये। तो आपके पास जो इसका मिश्रित रूप आएगा वो आएगा 6 सही। इसको पढ़ने का तरीका होगा 6 सही 2/3। क्या पढ़ेंगे इसको, 6 सही 2/3। इसको क्या बोलेंगे, 6, जैसे मैंने कहा था अभी आपको, मिश्रित का मतलब होता है एक पूर्ण संख्या आई 6 और एक भिन्न आ गई, तो 2/3 भिन्न आई। लिखने का तरीका क्या होगा, जो आपके पास 6 है, जो आपका आंसर आया 6, और जो आपके पास शेष बचा यानी कि 2 और जिससे आपने भाग दिया वो सबसे पहले लास्ट में रहेगा। ठीक है, समझ में आता है। यानी कि ये होगा आपका 6 होल 2/3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के बी पार्ट की ओर। बी पार्ट में प्यारे बच्चों आपसे कहा जा रहा है 11/5। तो आप समझ गए होंगे कि इसको हम कैसे, इसका यानी कि जो अनुचित भिन्न है इसको हम कैसे किस में बदलेंगे, किस में बदलेंगे, 11/5 को हम कैसे मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। आपको सिंपल सा क्या करना है, बहुत आसान है, पेपर में भी आ सकता है कि हमने इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको करेंगे 11 में हम 5 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 5 दूना क्या होता है, 10 होता है। 5 दूना क्या होगा, 10 होगा। इसको घटा देते हैं, आपको पता भाग देना तो आपको आता है। यहाँ बचेगा 1, तो इसको लिख सकता हूँ मैं, जो यहाँ पे आंसर आता है आपका 2 और जो यहाँ लास्ट में बचता है 1 उसको ऊपर लिखेंगे, जिससे हमने भाग दिया उसको रखेंगे यहाँ। तो आपके पास प्यारे बच्चों जो आंसर होगा वो होगा आपका, देखो 2 पूर्ण संख्या और 1/5 आपके पास भिन्न आ गई, तो इसे बोलेंगे हम 2 सही 1/5। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि मैं आखिर कर क्या रहा हूँ। ऐसे ही मैं सी पार्ट भी आपको करा देता हूँ, बाकी के पार्ट आप देखिएगा कि आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ सी पार्ट। तो सी पार्ट में है आपका 17/7। क्या है, 17/7। तो आपको करना क्या है, जैसे आपको पता है कि सर बार बार क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो 17 में भाग देंगे किसका, 7 का। तो 7 दूना कितना होता है, 14 होता है। फिर हम यहाँ पे माइनस कर लेते हैं तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं, ये वाला पहले आएगा 2 सही 3, लास्ट वाला 3/7। क्या आता है, 2 सही 3/7।
तो ऐसे आप इसके डी ई एफ पार्ट भी कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में बात आई। अब करते हैं, चलो मैं एक डी पार्ट और करा लेता हूँ आपको। डी पार्ट क्या है चेक कर लेते हैं। वो आपको ऐसे क्लियर हो गया होगा कि मैं आखिर कर क्या रहा हूँ। इसमें कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है प्यारे बच्चों, इसको करना आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, डी पार्ट है 28 बटे, आपको डिवाइड ही करना है और लिखना कैसे है मैं आपको बता दूँ। देखो 28 में आपने 5 से भाग करना है, तो 28 में जब करोगे तो कितना होगा, 5 पंजे कितना होता है 25 होता है। तो यहाँ पे 25 लिख देंगे, आप माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3। तो ये हो जाएगा आपका 5 सही 3 बटे, ध्यान देने वाली बात है कहाँ पे किसकी प्लेसिंग करनी है वो आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे कौन सी चीज़ आएगी। 5 ही आया, 3 ही आया और लास्ट में डिवाइड कर देना 3 को 5 से, जो बचा है शेषफल जो होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, निम्नलिखित को विषम भिन्नों के रूप में बदलो। ठीक है, विषम भिन्नों के रूप में बदलना है, इसका मतलब ठीक जो है क्वेश्चन नंबर 2 का ये उल्टा क्वेश्चन है। देखो ये पहले से विषम भिन्न में थी, ये किस में थी, विषम भिन्न में थी। मिश्रित बोलो, मतलब मिश्रित भिन्न में आपने बदलना था, लेकिन अभी किस में थी, ये अनुचित भिन्न में थी, ये विषम भिन्न में उनको बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है कि पहले से मिश्रित भिन्न है, क्या दे रखा है, मिश्रित भिन्न में दे रखा है, इनको विषम भिन्न में या अनुचित भिन्न में आप कह सकते हैं बदलना है। तो देखिए पहला हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, ये है 7 सही 3 बटे 4। तो इसमें करना ये होता है प्यारे बच्चों, जो 7 है उसको सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 7 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7 इंटू 4, यानी 7 गुणा 4 जो नीचे है आपका। ठीक है, प्लस कर देते हैं जो ये वाला पोर्शन है। क्लियर है बात, मैंने क्या कहा, समझ में बात आई। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कितना आ जाएगा। देखो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 28 हो जाएगा। 7 चौको 28, देखो 7 का पाड़ा पढ़ो तो 7 चौको 28 प्लस कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों ये 31, यानी कि 31। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं आप 31 बटे ये वाला तो आएगा आपके पास 4। तो आपके पास ये कौन सी भिन्न बनी, विषम भिन्न बनी या फिर अनुचित भिन्न बनी। 31 बटे 4, देखो 31 क्या है, बड़ा है और 4 क्या है, छोटा है, यानी कि अंश यहाँ पे बड़ा दिख रहा है आपको और हर क्या है, छोटा है। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका इसको बदल दिया मैंने विषम भिन्न में। ठीक है, समझ में बात आई। बढ़ते हैं इसके बी पार्ट की ओर। बी पार्ट में आपको मैं अभी एक क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसका बी पार्ट देख लेंगे, फिर सी पार्ट भी देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, समझ में बात आई। देखिए यहाँ पे बी पार्ट में आपके पास 5 सही 6 बटे 7, इसको पढ़ने का तरीका पहले आप सीख लीजिए। 5 सही 6 बटे 7, तो जैसे मैंने कहा प्यारे बच्चों कि पहले 5 गुणा किसके साथ करना है, जो नीचे रहेगा ये रहेगा। ठीक है, 7 के साथ फिर क्या करना है, धन कर देना है जो ऊपर है, ऊपर क्या है 6 है। ठीक है, तो इसको इक्वल कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 7 35 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा ये 6 5 11, ये हो जाएगा आपका 41। इसको आप रफ में जोड़ सकते हैं, 41 हो जाएगा 41, 35 में 6 जोड़ा तो आंसर क्या आएगा आपका 41 में लिख देना आंसर। आंसर होगा 41 बटे जो ये आपका 7 बचा है। ठीक है, तो 41 बटे 7 आपका आंसर होगा। आप इसको अपनी नोटबुक में जो आपकी गणित की कॉपी है उसको ध्यान से इसको नोट करेगा, हैंड राइटिंग आपके साफ होनी चाहिए। ठीक है, समझ में बात आई। ऐसे मत करना जैसे मैंने कर ये गोले, इनको सर्कल मत करना जैसे मैं ये गोले गोले लगा रहा हूँ। ठीक है, इनको इसलिए नहीं लगाने, तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। आप अपनी फेयर कॉपी में, यानी कि जो आपकी कॉपी होगी मैथ्स की, उसमें ऐसा गोला मत कर देना, ऐसा सर्कल मत बनाना। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी की ओर। सी है आपके पास 2 सही 5 बटे 7। 2 सही 5 बटे 7, देखते हैं कि इसका आंसर कैसे हम करेंगे। 2 सही 5 बटे 7 को देखो सी पार्ट में है 2 सही 5 बटे 7, तो अब तो आप समझ ही गए होंगे क्या करना है, 2 का गुणा फटाफट से करना है, 7 के साथ करना है, फिर जोड़ देना है 5। तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा आपके पास 14 धन 5, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 19। कितना हो जाएगा 19, लेकिन आपका आंसर 19 नहीं है, आपको क्या लिखना है यहाँ पे 19 बटे ये जो आपका नीचे है 7। ठीक है, तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब तो आप और क्वेश्चन भी कर सकते हैं इसके, जैसे आप डी पार्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ई पार्ट भी कर सकते हैं। ये आपके पास जो लास्ट के 3 क्वेश्चन हैं और इस क्वेश्चन के जो ई और एफ थे वो आपके पास बच्चों होमवर्क होगा। आप समझ ही गए होंगे क्या होंगे, वो HW होगा। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब भी करिए, अपने फ्रेंड्स को भेजिए ताकि उनको भी ये चैप्टर अच्छे से आ जाए। ठीक है, जितना आप शेयर करेंगे प्यारे बच्चों उतना
फ़ायदा है, क्योंकि सभी का फ़ायदा होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच।